असम के सीएम कामाख्या देवी मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे, चुनाव से पहले मां के किए दर्शन। केरल के सीएम ओ पिनरई विजयन ने केरल चुनाव में डाला वोट, लोकतंत्र के महापर्व में सीएम ने निभाई अपनी जिम्मेदारी। केसी वेणुगोपाल ने चुनाव में किया मतदान। कांग्रेस महासचिव बोले, लोकतंत्र को मजबूत करना हर नागरिक का कर्तव्य। असम में गौरव गोगोई ने चुनाव में डाला वोट, मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। पुदुचेरी में चुनाव के दौरान नीला नाम का एक रोबोट बना चर्चा का विषय, मतदाताओं से कर रहा है वोटिंग बूथ पर स्वागत। बिहार में नए सीएम के नाम पर सियासी सरगर्मी, 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे नीतीश। एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद 15 को हो सकती है नई सरकार का शपथ। ममतागढ़ में बीजेपी की चुनावी हुंकार, पीएम ने मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने के इस बार बदलाव जरूरी है, बंगाल की भलाई के लिए दे वोट। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि बंगाल की भव्यता को लौटाने का चुनाव है। टीएमसी पर हमला बोलते पीएम ने कहा, आज भारत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन टीएमसी को निर्दयी सरकार बंगाल को पीछे खींच रही है। मेदिनीपुर के बाद पीएम मोदी की पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में दूसरी रैली और बीरभूम के सूरी शहर में तीसरी जनसभा होगी। पीएम मोदी ने असम, केरल और पुडुचेरी के लोगों से वोट डालने की अपील की। ट्वीट कर लिखा, चुनाव को लोकतंत्र का पर्व बनाएं। पीएम का महिला आरक्षण बिल पर देश के नाम संदेश, बोले, महिलाओं की भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र। पीएम ने महिला आरक्षण बिल की जरूरत बताते हुए कहा, संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की नई शक्ति होगा। घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। घुसपैठियों को बसाकर बंगाल की जनसांख्यिकी बदली गई, बीजेपी की सरकार आने पर होगी बड़ी कार्रवाई। बंगाल चुनाव में जीत का दावा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, बंगाल की जनता की चिंता हम करेंगे, ममता बनर्जी ने केवल बांग्लादेशियों की चिंता की है। गृहमंत्री अमित शाह जारी करेंगे बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र। ये मैनिफेस्टो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति और वादों को सामने रखेगी। अमित शाह आज बंगाल पहुंचेंगे, शुक्रवार को करेंगे रैलियां। 10 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे पश्चिमी मेदिनीपुर के बालीचक भजहरी हाई स्कूल मैदान में रैली। 5:15 बजे शाम को पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर सदर में रैली। बीजेपी का सीएम ममता परवार, कहा, आरजी का रेप और मर्डर मामले में टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए बल्कि मामला दबाने के लिए किया गया। दिल्ली नरेला में वाहनों से पेट्रोल निकालने का विरोध करना पड़ा भारी, व्यक्ति की पीट कर हत्या, पीड़ितों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। टिहरी गढ़वाल में पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद, दिल्ली और यूपी से आए पर्यटकों के बीच मारपीट। बांदा में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए घूस न देने पर छात्र की बेरहमी से पिटाई, लेखपाल पर मारपीट का आरोप। सूरत में मामूली विवाद में 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमला, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में भू धसान से हड़कंप, जमीन फटने और घरों में दरारें आने से पलायन को मजबूर। बिहार के बगहा में गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई पुलिस टीम के साथ झड़प, 20 लोग गिरफ्तार। गया जी में दिन दहाड़े बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट, पिस्टल के नाम पर 2 लाख से अधिक कैश लेकर अपराधी फरार। समस्तीपुर में प्रेमिका के साथ रखने की जिद में शादीशुदा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों समझाने के बाद उतरा नीचे। अकोला में नाबालिग बच्चों के गांजा सेवन का वीडियो वायरल, 10 से 12 साल के बच्चे नशा करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र के वाशी में कुएं में गिरी 4 नीलगाय, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीच सड़क पर सनकी युवक का आतंक, युवक को जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश, बैग छीनने का प्रयास। हैदराबाद के जिदी मेटला इंडस्ट्रियल इलाके में केमिकल गोदाम में लगी आग, हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कानपुर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर गैंगस्टर पति की हत्या की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बेतिया में मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया, 4 ऑर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तार। यूपी के जलौन में जमीन विवाद में युवक ने किया सुसाइड, लोगों ने सामने कुएं में कूदा, परिजनों में कोहराम। भारत और मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास चक्रवात का आज से आगाज, राजस्थान की रेत पर दोनों सेनाएं रखेंगी अपनी ताकत। पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती का आज दूसरा दिन, चरणबद्ध तरीके से 18 अप्रैल तक चलेगी गिनती। असम के सिलचर में श्री भूमि राजमार्ग पर पुल निर्माण तेज, पुल के बनते स्थानीय लोगों और व्यापार को मिलेगा बड़ा फायदा। नासा का बड़ा अपडेट, आर्टेमिस 2 मिशन लैंडिंग के लिए तैयार, स्प्लैशडाउन से पहले बेहतरीन हालत में क्रू मॉडल। ब्रिटेन में वसंत उत्सव की धूम, तलीज फार्म में बिखरी हजारों ट्यूलिप फूलों की खूबसूरती। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में बदला मौसम, पहाड़ों में बर्फबारी जारी, मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। जम्मू कश्मीर के रामबन में जोरदार बारिश, NH44 पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित, प्रशासन अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ के बीच कई वाहन फंसे। कुपवाड़ा में जबरदस्त बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। पंजाब के फजिल्का में झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरे ओले, कई एकड़ फसल बर्बाद। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आया मशहूर पर्यटन स्थल औली। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी, स्नोफॉल के बीच ले रहे ट्रैकिंग की मजा।
रुद्रप्रयाग में खराब मौसम बर्फबारी के बीच चारधाम यात्रा तैयारियां जारी। केदारनाथ धाम में 20 घंटे से लगातार हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड के टिहरी में बदला मौसम, धनौल्टी में फिर बर्फबारी। टिहरी में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट, लाश सेकते नजर आए लोग। आज खेला जाएगा IPL 26 का 15वां मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स से टकराएगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। 7:30 बजे शुरू होगा मैच। IPL में अब तक हुई 6 भिड़ंत में लखनऊ में 4 मैच जीते, कोलकाता में 2 मैच जीते। नाइट राइडर्स को ईडन गार्डन में घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा। बारिश के चलते कोलकाता का पिछला मैच रद्द। IPL 2026 में हुए 2 मुकाबले में लखनऊ के 1 मैच दर्ज की है जीत। पिछले मैच में हैदराबाद की टीम ने की थी मात। फिल्म श्री बाबा नीम करौली महाराष्ट्र का टीजर जारी। 24 अप्रैल को सिनेमाघर में देगी दस्तक। कॉकटेल 2 का नया गाना जब तलक का फर्स्ट लुक आउट। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सैनन है फिल्म में अहम किरदार। फिल्म भूत बंगला का ट्रेलर यूट्यूब पर नंबर 1 पर कर रहा है ट्रेंड। 17 अप्रैल को सिनेमाघर में होगी लॉन्च। फिल्म राका का पोस्टर रिलीज 7 भाषाओं में हुआ है जारी। मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण। अंबानी परिवार के विशेष कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रणवीर सिंह। जामनगर एयरपोर्ट पर एक्टर को देखकर उत्साहित हुए फैंस। ईरान अमेरिका की वार्ता को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोगदम ने ईरानी डेलीगेशन वाले पोस्ट को डिलीट कर दिया है। पहले ईरानी राजदूत ने अमेरिका से वार्ता के लिए डेलीगेशन से इस्लामाबाद पहुंचने की बात कही थी। ईरानी राजदूत ने पोस्ट कर लिखा था कि सीजफायर के उल्लंघन और लेबनान पर इजरायल के हमले के बावजूद ईरान अब भी गंभीर वार्ता के लिए जा रहा है। यही पोस्ट जो रेजा अमीरी ने किया था, इसी पोस्ट को डिलीट कर दिया है। इसमें वार्ता की बात लिखी गई है। ईरान अमेरिका की बातचीत जो इस्लामाबाद में होनी है, अब उस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और इजरायल द्वारा ये कहा जा रहा है कि लेबनान इस सीजफायर में शामिल नहीं था। अब इसको लेकर भी स्थिति जल्द स्पष्ट अगर होती है तो ईरान इस बातचीत में शामिल नहीं होगा। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, अगर रेजा अमीरी इस पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं तो क्या हम ये माने कि जो इस्लामाबाद में बातचीत होनी थी वो दरअसल अब नहीं होगी, या फिर ईरान का उसमें शामिल होना और जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है उसका होना ईरान के शामिल ना होने की बड़ी वजह? जो सीजफायर में उल्लंघन हो रहा है उसी को लेकर जो है ईरान ने स्थिति साफ कर दी थी कल शाम से ही, जब लेबनान में ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से हो रहे थे। और ईरान का ये कहना था कि इस युद्ध विराम जो जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है उसका उल्लंघन इजराइल खुले तौर पर कर रहा है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अभी भी जब कुछ ही घंटे बचे थे इस प्रस्तावित बातचीत की प्रक्रिया को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में, तो उससे पहले ये बड़ा संकट दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से जो कि इसकी मेजबानी कर रहे हैं जो एम्बेसडर हैं ईरान के पाकिस्तान में, उन्होंने अगर ये डिलीट पहले तो घोषणा की ट्वीट करके फिर इसको डिलीट किया, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो बादल हैं इस बातचीत की प्रक्रिया पर वो अभी भी मंडरा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ घंटे बचे हैं, हो सकता है ये एक प्रेशर टैक्ट भी हो ईरान की तरफ से कि आप बातचीत के लिए आपने टीम अपनी भेजी है इस्लामाबाद, लेकिन हम इस बातचीत में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है अमेरिका पर थोड़ा दबाव डालने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान जो है इस बातचीत की प्रक्रिया से किनारा करेगा। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है जो ईरान बार बार कह रहा था, चाहे पिछले साल 2025 में 12 दिन का युद्ध हो या फिर जो अब की बार युद्ध हो, ये सभी युद्ध जो है ईरान पर तब हुए जब बातचीत की प्रक्रिया अमेरिका और ईरान के बीच चल रही थी, वो भी न्यूक्लियर टॉक्स पर। और अब भी जो है ईरान ने कई बार की कहा कि वो भरोसा नहीं करता है अमेरिका की कहनी और कथनी में, और वो कल दिन भर ही साफ दर्शा जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि हमारी बातचीत उन 10। ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। अब हो सकता है जो
मिसाइली हमला या रॉकेट से हमला किया गया था, उसी में ये चीफ मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें करीब 250 से ज्यादा लोग मारे गए और हिजबुल्लाह के अब चीफ को मारने का दावा इजराइल द्वारा किया जा रहा है। ये वही हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी ये इमारत धराशायी हो गई थी, जमींदोज हो गई थी। इसके बाद ये कहा गया कि लगभग 1100 लोग घायल हुए हैं और 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अशरफ वानी मेरे से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, ये बड़ा दावा इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह चीफ को ढेर कर दिया। हाँ बिल्कुल, वही एक फिगर बचा था नईम कासमी, जो कि हिजबुल्लाह के प्रमुख थे और हसन नसरुल्लाह के बाद जो दूसरे बने थे हिजबुल्लाह के चीफ, उनको भी असैसिनेट किया था पिछले साल 2024 में ही इजराइल ने। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक टारगेट था, जितनी वैल्यू हम कहें कि ईरान के लिए सुप्रीम लीडर की है, उतनी ही वैल्यू जो है जो चीफ है नईम कासिम, उनकी है हिजबुल्लाह के लिए। तो अगर उनका जो है असैसिनेशन किया है, जिसका दावा इजराइल ने किया है, तो जाहिर है कि ये इस पूरे जो युद्ध का मामला है, इसमें और एक पैच बन सकता है। और फिर जाहिर है कि जो प्रस्तावित बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच है, वो पूरी तरह से डिरेल हो सकती है, क्योंकि ईरान के लिए हिजबुल्लाह का प्रमुख बहुत मायने रखता है। ना ही एक संगठन जो कि प्रॉक्सी है ईरान का, उसका प्रमुख है, बल्कि साथ ही साथ वो काफी करीबी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर के भी हैं, जो चाहे वर्तमान में जो है मुश्तबा खुमैनी या जो इससे पहले जो अली खुमैनी सुप्रीम लीडर थे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो कोशिश इजराइल की तरफ से की, खासतौर से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कल से ही कि जो ये बातचीत की प्रक्रिया है, सीज फायर है, उसको किस तरह से डिरेल किया जाए, तो ये इसमें कोई वजन हो सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई करके हिजबुल्लाह के प्रमुख को मार के कहीं ना कहीं इस बातचीत और सीज फायर की जो सीज फायर बना था, उस पर अब बहुत बुरी तरह से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब रुक करेंगे बिहार का, जहां के अररिया जिले के फारबिसगंज से दिल जलाने वाली खबर आ रही है। अररिया के फारबिसगंज से तमाम याद में साई देने के विवाद में सत्तू बेच रहे थे।